साहित्य रत्न अनूपलाल मंडल जी की प्रतिमा अनावरण करने के लिए सम्मेलन आने वाले थे सर। भैया अनावरण छोड़ दीजिए, अब पहले गंगा के कटाव और आम आदमी की जिंदगी को देखिए। जो मर गया उसके लिए चिंता है, जो जिंदा है उसको मारने के लिए चिंता है। वो जिलाधिकारी बोले कि समाधि तिथि फिर तय होगा, फिर आएंगे यहाँ। जिलाधिकारी जिससे आग्रह करेंगे, मुर्दा आदमी को बाद में देख लीजिएगा। जो कुर्सेला से मनिहारी जिसको मार रहे हैं सब लोग मिलके, पहले उसको देख लीजिए। यही आग्रह करेंगे जिलाधिकारी। पहले ये जो गांव कट रहा है, पहले इनको देख लीजिए। रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। ये लोग गोनू झा है, गोनू झा। जिस थाल पर बैठता है उसी थाल को काटता रहता है। जिस थाली में, भैया जनता भगवान है ना, ये नेता लोग भगवान है। हम तो बार बार कहते हैं नेताओं से बचिए। ये जो दुटेंगा होता है सबसे जहर है। चार टेंग वाला जहर थोड़ी है। नाग मिले नेता मिले, नाग को मत मारिए, छोड़ दीजिए, वो नहीं काटेगा, नेता काटवे करेगा। सर ये डसता है, ये नेताओं की देन है कि गांव का गांव कटता है। सारे समस्या का जड़ नेता है। क्यों हमको किसी नेता से नहीं बनती है? क्योंकि इंसानियत का दुश्मन है ये लोग। कोई काम नहीं करता है ये लोग। सिर्फ सियासत, सिर्फ कुर्सी, सिर्फ पैसा। लड़ाई होगी, यदि सीमा पुराएंगे तो हम लड़ेंगे। देखेंगे मुख्यमंत्री जी समेली लड़ेंगे हम, अब चिंता मत करो। अरे भाई एसआईआर का कोई मुद्दा है? ये तो डिरेल्ड हो गया, ये तो आइसोलेशन में है। भाजपा का प्रवक्ता बना हुआ है, इसको तो कहीं जमा करिए। जो एसटी है, एससी है, ईबीसी है, ओबीसी है। आप हमको एक बात बताइए, 1 महीना के अंदर इसको कहां से पता चल गया कि 22 लाख लोग मर गए, 35 लाख लोग मिसिंग है, 8 लाख लोग डबल 2 जगह नाम है। आप 16 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं। यदि फर्जी वोटर था और है तो फर्जी वोटर पर ही पीएम और हम बने हैं एमपी। तो पहले पीएम रिजाइन करे और हम लोग रिजाइन करें और नया चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव नया हो। जब फर्जी वोटर पर हम लोग बने हैं तो फिर लोकसभा का चुनाव हो, पूरे देश में विधानसभा का चुनाव हो। एक दूसरा, आप 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बनाए, 6 महीना पहले आपको पता नहीं चला 22 लाख लोग मर गए। 6 महीने के बाद यह पता कब चला आपको कि 22 लाख लोग मर गए? आप गांव में बीएलओ के नाम पर किसी को भेज दिए। 3 हिस्सा बिहार बाढ़ से प्रभावित है, तो बीएलओ गया कहां? 3 करोड़ 14 लाख आदमी बिहार से बाहर है, तो आप इन 3 करोड़ 14 लाख को आप गए कैसे? तो आपने ना तो पेपर दिया, ना आप गए, ना आपने पहचान पत्र लिया, ना आपने फोटो लिया। आप गए, बाप का दादा का नाम लिखे और चले आए। कौन लिखा? आरएसएस लिखा कि कौन संस्था लिखा? आकर के चुनाव आयोग को दे दिए। पहले से चुनाव आयोग की मेंटेलिटी बनी हुई थी, इसीलिए उन्होंने आधार कार्ड जब सुप्रीम कोर्ट बार बार कही तो उन्होंने माना नहीं। और हम लोग को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। आप हमको एक बात बताइए, आधार कार्ड पर ही आप सभी तरह के हमको लाइसेंस दे रहे हैं और आधार कार्ड पर ही आप हमको अलग प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो जब आधार कार्ड के आधार पर ही कोई प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो फिर आधार कार्ड को आप कैसे नहीं मानते? एक 14% मात्र मैट्रिक किया हुआ बिहार में लोग हैं, जिसमें ईबीसी नहीं है, एसटी नहीं है, एससी नहीं है, ओबीसी के लगभग लोग नहीं है। दूसरी चीज, 95%, 96% एसटी, एससी, ईबीसी के माँ बाप, दादा, नाना, बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है।
तीसरी चीज, हर साल 73% बाढ़ में मेरी रिहायशी कट जाती है, उसका कागज नहीं है, और आप ये तीनों मांग रहे हैं हमसे। तो आपकी मंशा क्या है? कि गरीब पर हमला, उसका नाम काट देना। इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? बाप बाप क्यों कर रहे हैं? अभी 3 महीना पहले बाद में चुनाव था, 2 महीना बाद चुनाव होगा। बाढ़ अभी है, 3 करोड़ लोगों का पता नहीं, और आप आनंद फानन में, जहां पर आपको फॉर्म 6 में वोट नहीं मिली, और जहां आप जिंदगी में नहीं जीतिएगा, और जहां मार्जिन आपका कम है, आपने उस वोट वहां से नाम छाड़ दिया। सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है कि आप नया नाम जोड़िए, नाम छांटिए नहीं। आप नाम नहीं जोड़ रहे हैं, आप नाम छांटिए। और आप लगभग 1 करोड़ के लगभग आपने, मतलब भाजपा को चुनाव जिताने का रास्ता आप, जैसे महाराष्ट्र में हमारे नेता राहुल गांधी कह रहे, इसीलिए यह लड़ाई सोमवार से लेकर अंतिम दिन तक सदन नहीं चलेगी। 10 तारीख से बिहार में राहुल गांधी जी की बिहारी और गरीब पर हमला के विरोध में सासाराम से यात्रा शुरू होगी। 10 से 13 मगध में रहेंगे, और उसके बाद मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आएंगे। ये लड़ाई बिल्कुल आर पार हम लोगों ने ठान लिया है। मरता क्या नहीं करता, भगवान जनता है, चुनाव आयोग नहीं है, वो संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान बनाता सदन है, हमें संविधान की रक्षा करने का ताकत है। वह संस्था हो सकती है, और व्याख्या करने की ताकत सुप्रीम कोर्ट को है। हम तो सेव करेंगे, हम तो लड़ेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे? नस्ल मिटा देने की बात कर रहा है ये। पहले नोटबंदी, अब वोटबंदी। मेरा नस्ल ही खत्म कर दोगे, मेरे बच्चों की जिंदगी, हमारा अधिकार छीन लोगे। यार, वोट का अधिकार छीन लेगा तो जी के क्या करेंगे? फिर लाइफ का क्या मतलब? ये तो नहीं चलेगा, और ना चलने देंगे। अब बेफिक्र। अच्छा, एक बात बताइए, जब माफिया, जमीन माफिया के नेता, बालू माफिया के नेता, शराब माफिया के नेता, जमीन माफिया, बालू, शराब में पैसा के लगाता है? पदाधिकारी। और करता कौन है? माफिया। तो जब आप माफिया के पैसे से नेता लोग किचन और बेडरूम चलाएंगे, पार्टी चलाएंगे, और टिकट अच्छे आदमी को नहीं देके सब माफिया को देंगे, तो सैया भेल कोतवाल तो डर काहे का? पटना में रिया पासवान को मारते मारते पुलिस ने, गुंडा राज से बड़ा पुलिस गुंडा राज है, और दोनों भाई बहन को जिंदा जला दिया। तो एक घटना है, बिहार सुरक्षित है, बस यहां नेता, माफिया, अपराधी, पदाधिकारी सुरक्षित है। 92-95% लोग असुरक्षित हैं। किसी का घर सुरक्षित नहीं है, किसी की बेटी सुरक्षित नहीं है, किसी की मां बहन सुरक्षित नहीं है। और कब कौन किसको मार दे, ड्रग्सी, स्मैक, हफ्सी, सुलेशन, वाइटनर, ये जो ड्रग्स बढ़ा है, कौन भला आदमी को कब कौन गोली मार दे, किसको टोकने पर कब कौन मर जाए, बाप रे बाप। भगवान जी, कम कैसे होगा अपराध? कौन कम? अपराध कम कैसे होगा? यही जात पात करिएगा और अपराधी का गणेश परिक्रमा कीजिएगा जात के नाम पर, और आप लोग भी उसी को दिखाते रहिएगा। देखे नहीं क्या बोला, काला काला धन, छक्का सब चोर सबका कोई उपाय है।